हेलो दोस्तों, नमस्कार। सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हमारे देश में चुनावी माहौल चल रहा है और 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं। इसके बाद एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शायद गोदी मीडिया ने आपको इस बारे में जानकारी दी हो या नहीं दी हो, क्योंकि इस समय जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और जिस तरह से देश में खबरें चलाई जाती हैं, वह आप जानते ही हैं किस तरह से देश में खबरें चलाई जाती हैं। पहले चरण का चुनाव था, उसके बाद अपनी रिपोर्ट जारी की चुनाव आयोग ने, जिसमें एक खबर सामने निकल कर आई कि नागालैंड में भी इस समय पहले चरण का चुनाव कराया गया। जब नागालैंड में चुनाव कराया गया तो 6 ज़िले ऐसे थे जहां पर 0% वोटिंग हुई। आखिर क्या कारण था वहां पर 0% वोटिंग हुई? क्या आपको इस बारे में गोदी मीडिया ने बताया कि क्या कारण था, 0% वोटिंग क्यों हुई? कैसा यह अमृतकाल चल रहा है? माननीय मोदी जी कहते हैं देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो फिर नागालैंड के 6 ज़िले जहां पर कुल वोटर की आबादी 4 लाख है, उन 4 लाख लोगों में से भी एक व्यक्ति वोट करने क्यों नहीं आया? आखिर क्या है मामला? क्यों नहीं आए वहाँ पर वोटर निकल कर घर से बाहर? दरअसल वहाँ एक संगठन कार्य करता है जिसका नाम ENPO है। यह संगठन नागालैंड के आदिवासियों के लिए कार्य करता है। इस संगठन के द्वारा आह्वान किया गया था कि 19 अप्रैल को कोई भी वोटिंग नहीं करेगा, यानी उसने चुनाव आयोग के द्वारा निश्चित तारीख के दिन चुनाव का बहिष्कार किया था, जिसके चलते नागालैंड में इन 6 ज़िलों में कोई भी व्यक्ति वोट करने नहीं आया। यह बड़ा सवाल बनता है, आखिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर ऐसी क्या घटना हुई, ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते 6 ज़िलों के 4 लाख लोग अपने घरों में बंद रहे और चुनाव में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे? दरअसल नागालैंड में एक संगठन बड़े तौर पर कार्य करता है। इसका नाम ENPO है और फुल फॉर्म इसका पूरा नाम है ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का कहना है कि हमारे साथ जुड़े हमारे आदिवासी भाइयों और जो हमारे 6 ज़िले हैं, इनको विकास में वह दर्जा नहीं दिया जाता जो पूरे राज्य को दिया जाता है, यानी इन क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसको लेकर 2010 से यह संगठन मांग कर रहा है कि हमें अलग राज्य दिया जाए, जिससे कि हमारा समग्र विकास हो सके। इसके बाद 2015 में माननीय मोदी जी के साथ इस संगठन ने दिल्ली में बैठक भी की, जिसमें इनको आश्वासन दिया गया कि इनकी मांगों को लेकर विचार किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2015 के बाद आज 2024 और चुनाव का समय निकल चुका है। अभी तक इन आदिवासियों की आवाज़ नहीं सुनी गई, जिसके चलते 19 तारीख को जब पहले चरण का मतदान था, उसी समय नागालैंड में इन 6 ज़िलों में मतदान हुआ। इन 6 ज़िलों के मतदान में जब आदिवासी संगठन की इन आवाज़ों को नहीं सुना गया जो 2010 से उठ रही थी, जिसके चलते इस संगठन ने अपने इन 6 ज़िलों के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वह 19 अप्रैल को होने वाले इस मतदान में भाग न लें, जिसके चलते इन 6 ज़िलों में कोई भी मतदान नहीं हुआ और यहाँ पर मतदान का 0% रहा। इसकी जानकारी इस संगठन ने 1 अप्रैल को ही चुनाव आयोग को दे दी थी, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने इनके खिलाफ कड़ी नाराज़गी जताई थी।